1995 नंतर अर्थातच गेस्ट हाऊस कांडनंतर मात्र एकेकाळचे कट्टर विरोधी असलेले दोन दिग्गज नेते काल एकाच व्यासपीठावर परस्परांकरता मत मागताना दिसले आणि त्याची चर्चा मात्र उत्तर प्रदेशात अगदी मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली। यावरच एक दृष्टिक्षेप टाकणारा खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेशातली ही सपा बसपाची विराट प्रचार सभा बघून विरोधकांच्या मनात नक्कीच धडकी भरली असेल। निमित्त होतं मुलायम सिंग यादव यांच्या संयुक्त प्रचार सभेचं। तब्बल 24 वर्षांनंतर मुलायम सिंग आणि मायावती एकाच व्यासपीठावर आल्यानं दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये वेगळाच उत्साह संचारला होता। मुलायम सिंग यांनी देखील आपल्या भाषणादरम्यान तब्बल 6 वेळा मायावतींचं नाव घेऊन त्यांचे जाहीर आभार मानले। मायावती जी आई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सभासद होकर में हमारे लिए वोट मांगने आए हैं। मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। मायावती यांनी देखील मुलायम राजकारणाचा वस्तुपाठ घालून देत पंतप्रधान मोदींवर जोरदार निशाणा साधला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो हमारे गठबंधन को शराब की संज्ञा दी है, तो लेकिन ये जो अपार जनसमूह है तो ये आज इतना नशे में ये चूर हो गया, शराब पीकर नहीं, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें इतना नशा चढ़ गया है कि अब आप लोग इस बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेशात सपा बसपा एकत्र आल्यानं आता दिल्ली आणखी जवळ आल्याचं अखिलेश यादव यांनी म्हटलंय। दिल्ली करीब ला दी, सपा बसपा ने दिल्ली को करीब कर दिया, आपके पास दिल्ली पहुंचा दी। बताओ, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सपा और बसपा और एनडी के लिए भी दिल्ली आप करीब ला दें। उत्तर प्रदेशात सपा आणि बसपा हे खरं तर आजवर एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी होते। विशेषतः गेस्ट हाऊस कांडानंतर मायावती आणि मुलायम सिंग यांच्यात प्रचंड कटुता आली। पण मोदींना हरवण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष उत्तर प्रदेशात यंदा एकत्रितपणे लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत। त्यामुळे मोदींच्या विजयाची सगळी गणितच बिघडून गेली आहेत। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश। दिल से दिल का ये